जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 22 के सभी सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के सभी सवाल को हल करेंगे। 23 में टोटल 4 सवाल दिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग 23 के 1 नंबर को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 23 के सवाल को पढ़िए। देखिए 23 का सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है सी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब अनेक हल होंगे? सी के किस मान के लिए, यानी सी का कौन सा मान हम लोग रखेंगे जो इसका अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक ना। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का देखिए। 1 नंबर में 2 समीकरण दिया गया है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। देखिए अनेक हल कब होता है? अनेक हल कब होता है? जब तीनों बराबर होता है। a1/2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर होता है तब अनेक हल होता है। अनेक हल में ग्राफ कैसा होता है? अनेक हल में ग्राफ समांतर जाता है, ग्राफ समांतर होता है। ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा। देखिए पहले लिख देते हैं जब अनेक हल हो। जब समीकरण का अनेक हल हो, अनेक हल हो। जब समीकरण का अनेक हल हो तो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सभी ऐसा होना चाहिए। a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के समान होना चाहिए। ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, a1 और b1 c1 सब का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले a1 बराबर, a1 क्या होता है? समीकरण 1 में x का गुणांक, समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है? c। और b1 क्या होता है? समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है? 3। और समीकरण 1 में अचर पद जो होता है वो क्या होता है? वो होता है c1। ठीक ना। c1 क्या है? माइनस इंटू c-3। तो इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस खत्म हो जाएगा, c-3। ठीक ना। ठीक है। तो अब देखिए a2 बराबर क्या है? समीकरण 2 में x का गुणांक 12 बराबर b2 क्या है? समीकरण 2 में y का गुणांक c। और उसके बाद c2 क्या है? ये देखिए है अचर पद माइनस c बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस c। हम लोग लिख लेंगे प्लस c। ठीक ना। तो चलिए अब हम लिखते हैं जब अनेक हल हो। जब अनेक हल हो तो क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। a1 क्या है आपका? c बटे a2 क्या है? 12 बराबर b1 क्या है आपका? 3 बटे b2 क्या है? c बराबर c1 क्या है आपका? c-3 बटे c2 क्या है आपका? c2c। ठीक ना। तो इसको मानिए 1, इसको 2, इसको 3। तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले किस से? देखिए इसमें जो हम लोग हल करेंगे या तो 1 और 2 से या 1 और 3 से, दोनों में मान आपका आ जाएगा। चाहे आप 1 और 2 से करें या 1 और 3 से करें। चलिए हम आप लोग को दोनों से करके दिखा देते हैं। ठीक ना। सबसे पहले 1 और 2 से करके दिखा देते हैं। 1 और 2 से, 1 में क्या है? c/12 बराबर, और 2 में क्या है? 3/c। कोना कोनी गुना कीजिए, c गुना c स्क्वायर बराबर 12 तिया 36। तो बताइए c बराबर क्या हो जाएगा? √36। जब रूट लग गया तो प्लस माइनस तो लग जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा? +-6। c बराबर +-6। c बराबर आ गया +-6। अब देखिए फिर से जब हम लोग इसका क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या 1 और 3 से, 1 और 3 से हम लोग ये भी करके आपको दिखा देते हैं। 1 और 3 से, 1 क्या है? c/12 बराबर में c- यानी 3 तो c-3/c, c-3/c। चलिए कोना कोनी गुना करिए। यहाँ पे कर लेते हैं 12। सबसे पहले c गुना c स्क्वायर बराबर c गुना 12c माइनस क्या होगा? 12 36 -36। ठीक है। चलिए इस c को इस साइड ले आइए, c स्क्वायर माइनस यहाँ 12 में c से गुना किया तो 12c होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस 12c, इसको इस साइड लेंगे तो +36 बराबर 0। तब ये क्या हो गया? ये तो गुणनखंड के रूप में आ गया। बोलिए गुणा करने से 36, जोड़ने या घटाने से 12 क्या होगा? तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 6c
माइनस 6c प्लस 36 बराबर 0। कैसे देखिए 6 गुना 6 प्लस 36 हो गया, 6 और 6 माइनस में है तो जुट के 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कॉमन लीजिए क्या c, तो बच जाएगा क्या c माइनस 6 प्लस माइनस 6 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस 6 बराबर 0, तो c बराबर हो जाएगा 6, ठीक ना। उसके बाद क्या c यहाँ पे क्या यहाँ पे माइनस लिए हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन लिए, रुक जाइए थोड़ा सा गलती लग रहा है हमको। यहाँ क्या होगा c बराबर, देखिए ये तो हम एक कोष्ट वाला ले लिए c माइनस 6, अब एक कोष्ट के बाहर वाला, तो यहाँ पे क्या होगा c माइनस 6 बराबर 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी दोनों का मान आ गया 6, तो कौन एक मान ले लेंगे, यानी c का मान हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना, क्या का 1 नंबर का। तो आइए अब हम लोग हल कर लेते हैं 2 नंबर का। कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 1 का 2, ठीक ना, सॉरी 6, c बराबर 6। चलिए हम लोग अब 2 का हल करते हैं। 2 नंबर में सवाल देखिए क्या है, ये हो गया आपका समीकरण 1 समीकरण 2। सेम प्रोसेस करना है हम लोग को। सबसे पहले a1 लिख लेना है। a1 क्या हो जाएगा, a1 समीकरण में x गुणक 2 और b1 हो गया 3 आपका, c1 हो गया आपका 2, तो a2 क्या हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा c प्लस 2 और b क्या हो जाएगा, सॉरी b2 क्या हो जाएगा, b2 a2 तो हो गया, b2 क्या होगा 2c प्लस 1 और c2 क्या होगा 2 इंटू c माइनस 1, ये हो जाएगा आपका c2, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिखिए जब अनेक हल हो, जब अनेक हल हो तो क्या होगा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, मान बैठाइए a1 कितना है 2 बटा a2 कितना है, a2 है c प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा b1 बाय b2, b1 कितना है 3 बटा b2 कितना है b2 है आपका, यहाँ पे सॉरी ये b2 लिखना हम भूल गए, ये b2 है क्या, तो 2c प्लस 1 बराबर c1 बाई c2 क्या है 2 बटे c2 क्या है 2 इंटू c माइनस 1। तब देखिए ये है आपका 1 2 3। तो अब आप ऐसा कीजिए, अब तो यहाँ पे हम एक का हल करके बता दिए। अब इन सब में क्या करना है, या तो 1 और 2 से हल करना है या तो 1 और 3 से हल करना है, आपको जिससे इच्छा हो उससे करना है, लेकिन सिर्फ एक ही से करना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं 1 और 2 से कर लेते हैं, 1 और 2 से कर लेते हैं, अगले सवाल में 1 और 3 से करके हम आप लोग को दिखा देंगे, ठीक ना। तो 1 और 2 से 1 में क्या है 2 बटे c प्लस 2 बराबर 3 बटे 2c प्लस 1, ठीक ना। कोना कोनी गुना कर लीजिए, क्या होगा 4c प्लस 2 बराबर 3c प्लस 6, 3c प्लस 6, c को इस साइड ले आइए और 2 को उस साइड दे आइए, क्या हो जाएगा 4c माइनस 3c बराबर 6 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा c बराबर 6 माइनस 2 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका क्या का आंसर, ये हो जाएगा आपका, तो इसका 2 नंबर का आंसर कितना, तो इसका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4, तो इसका 2 नंबर का आंसर 4। तो आइए हम लोग तो इसका 3 हल कर लेते हैं, तो इसका 3, ठीक है। आइए हम लोग तो इसके 3 को भी हल कर लेते हैं। 3 नंबर में सवाल देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। तो हम लोग क्या करेंगे a1 बराबर कितना होगा 1 कोमा b1 बराबर c प्लस 1 कोमा c1 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो a2 बराबर क्या होगा c प्लस 1, b2 बराबर 9 और c2 बराबर 8c माइनस 1, ठीक ना। तो चलिए जब अनंत हल हो, क्या हो अनंत हल हो, जब अनंत हल हो तब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, a1 बाई 2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, a1 कितना है 1 बटे a2 c प्लस 1 बराबर b1 है c प्लस 1 बटे b2 है 9 बराबर c1 कितना है 5 बटे c2 क्या है, c2 है आपका 8c माइनस 1, ठीक ना, 1 2 3। तो अब बोलिए इसके पिछले सवाल में यानी 2 नंबर में हम लोग 1 और 2 से हल किए और इनमें 1 और 3 से हल करके देख लेते हैं, जिससे भी करें आपको आंसर वही आएगा। 1 और 3 से 1 क्या है 1 बटे c प्लस 1 बराबर 3 क्या है 5 बटे 8c माइनस 1, कोना कोनी गुना कीजिए, क्या होगा 8c माइनस 1 बराबर 5 से गुना कीजिए 5c प्लस 5। चलिए इसको इस साइड ले आइए 8c माइनस 5c,
-1 है बराबर किस साइड जाएगा तो 5 + 1 5 + 1 8c - 5c 3c बराबर 5 + 1 6। ये 3 से कट जाएगा क्या बार में 2 बार में, तो c का मान क्या हो जाएगा 2। यानी आपको 23 का 3 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 23 का 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग को 2, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग 23 के 4 नंबर यानी 23 के लास्ट सवाल को हल करते हैं। देखिए 23 के लास्ट सवाल को यहाँ देखिए 4 नंबर, क्या नंबर 4 नंबर सवाल को देखिए। सवाल क्या है, ये हो गया आपका क्या समीकरण 1 समीकरण 2। तो a1 क्या है आपका a1 यहाँ देखिए c - 1 b1 क्या है आपका b1 देखिए आपका 1 है -1 सॉरी b1 है -1 c1 क्या है आपका c1 है 5, ठीक है। a2 क्या है c + 1 b2 क्या है 1 - c b2 है 1 - c और c2 क्या है c2 है 3c + 1, ठीक ना। उनके बाद जब अनंत हल हो जब अनंत हल हो तब क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो a1 का मान क्या है a1 का मान है आपका c - 1 बटा a2 का मान क्या है a2 का मान है आपका c + 1 बराबर b1 का मान क्या है 1 बटा b2 का मान क्या है 1 - c बराबर c1 का मान क्या है c1 का मान है 5 c2 का 3c + 1, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3। अब आप लोग बताइए हम लोग किस से हल करें 1 और 2 से या 1 और 3 से, जिससे बोलिएगा हम उससे कर देंगे। चलिए 1 और 2 से हल कर लेते हैं। कितना से 1 और 2 से 1 और 2 से और 3 से जब हम लोग लेंगे तभी ये सवाल बनेगा। चलिए इसके 2 और 3 से हम लोग हल कर लेते हैं। 2 में देखिए क्या है 2 में है आपका -1 बटे 1 - c बराबर 3 में क्या है 5 बटे 3c + 1, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए कोना कोनी गुना कीजिए -1 से गुना करेंगे -3c प्लस क्या हो जाएगा सॉरी -1 बराबर इससे गुना कीजिए। ये क्या है आपका इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 5 - 5c 5 - 5c, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्या हुआ -5c। अब देखिए अब क्या करेंगे इस या तो -3 वाले को साइड ले आइए या 5 वाले को साइड ले आइए, किसी एक को ले आइए। चलिए हम लोग 5 वाले को ही ले आते हैं -3c माइनस नहीं माइनस है तो साइड जाएगा +5c बराबर यहाँ 5 है यहाँ 1 है यहाँ क्या है 1 तो +1 कर दीजिए। देखिए -3 + 5 कौन होगा चिन्ह वर्गा का हो जाए क्या हो जाएगा घट के क्या होगा 2c बराबर 5 1 6 5 1 6 हो गया। तो c बराबर क्या हो गया 6/2 c बराबर 6/2 कट के क्या आ जाएगा 3, तो c का आंसर आ गया 3। ये हो गया आपका क्या नंबर का आंसर, ये हो गया आप लोगों का 23 का 4 नंबर का आंसर यानी 23 नंबर का लास्ट सवाल का आंसर, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 23 के सभी सवाल को, ठीक ना। तो अगले वीडियो में देख लेंगे नेक्स्ट सवाल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।